स्पेशल रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेग को दुगना कर दिया जाए तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाएगा। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो समय भी दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, कब होती है। वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु में। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, आयाम में, प्रत्यानयन में, आवर्तकाल में या फिर गतिज ऊर्जा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवर्तकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब। ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में। ए बी सी डी में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत का यह उदाहरण माना जाता है कि चलती हुई गाड़ी के समय प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खिंच जाता है। न्यूटन का सिद्धांत, हुक का सिद्धांत, स्टोक का सिद्धांत या फिर बर्नौली का सिद्धांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है, द्रव्यमान, बल, संवेग या फिर आवेग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ABCD में से बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल। न्यूटन के प्रथम नियम बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलती हुई गोली में, बहते हुए पानी में, चलते हथौड़े में, खिंचे हुए धनुष में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खिंचे हुए धनुष में। खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चाल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, समान रहती है या फिर 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण या फिर आवेग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण त्वरण सर्वाधिक होता है, दोनों छोर पर अलग अलग, दोनों छोर पर, मध्य बिंदु पर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों छोरों पर। पेड़ पर लगा फल जब टूट कर नीचे गिरता है तो उसकी गति होती है यादृच्छिक गति, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति या फिर आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल रेखीय गति। वृत्ताकार गति का उदाहरण क्या है। ट्रेन की गति, घड़ी की सुई की गति, तितली की गति या फिर सितार के तार की गति। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घड़ी की सुई की गति वृत्ताकार गति होती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर से ऊपर की ओर चलती है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, ऊपर की ओर त्वरित होता है, नीचे की ओर त्वरित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होती है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त सभी। जल में तैरना, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। जल में तैरना तृतीय नियम से संबंधित है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, किसी भी वस्तु
को कितने डिग्री पर फेंका जाए कि वह अधिक स्थिति तय करे? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 डिग्री पर फेंकने पर वस्तु बहुत अधिक दूरी तय करती है। किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संवेग सदिश राशि है। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि बल का आयतन बढ़ जाता है, बल का भार बढ़ जाता है, बस का संतुलन अस्थिर हो जाता है, यात्री गाड़ी के जड़त्व में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, झील में नौका चलाना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना। अगला क्वेश्चन, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरे तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान चाल से ही चल रही है, एक समान वेग से ही चल रही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक समान त्वरण से चल रही है यदि सिक्का पीछे गिरता है तो। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि बतानी है। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन कार्बेट ने, फर्डिनेंड केरे ने, फ्रैंक वेटल ने या फिर एडवर्ड बटलर ने? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शस्त्र मशीन की खोज किसने की थी? बोस्वेल ने, वॉक्समैन ने, एडिसन ने या फिर रदरफोर्ड ने? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉक्समैन ने। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? R.M. मिल्किन ने, जॉन हेडले ने, गोल्डस्टीन ने या फिर कार्ल एंडरसन ने? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।